नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज हम फिर बात करेंगे यूपी के सियासी रण की, जहां 10 सीटों पर उपचुनाव का महामुकाबला सियासत की हांडी में उबाल मार रहा है। इन 10 सीटों पर सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीट बन गई है मिल्कीपुर। और क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा अयोध्या में पड़ती है, जहां पर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल हार का सामना करना पड़ा और ऐसे में यहां उपचुनाव की फाइट हिसाब चुकता करने का पैमाना बन चुकी है। यह खबर अब लगभग प्रमाणित है कि मिल्कीपुर विधानसभा से इस बार समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही मैदान में उतारेगी और इसके साथ ही अगर जीत मिलती है तो पीडीए फॉर्मूला धारदार होगा। लेकिन इस बीच अजीत प्रसाद पर एक केस दर्ज हो गया है, एक युवक के अपहरण, धमकी, मारपीट का, और इस पर दोनों ही पार्टियों में जमकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। सच झूठ के माइंड गेम के बीच अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अब अयोध्या ही तय करेगा यूपी का राजा कौन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम चुनाव बुरी तरह हारेंगे, तो इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर निराधार, असत्य और गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी। देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा कर देखते हैं। यूपी में माहौल चुनावी है। लोकसभा की जंग के बाद अब 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी आबो हवा गर्म है। एक तरफ बीजेपी एनडीए की जीत का दावा कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जीत तय मान रही। लेकिन इन सब के बीच 4 किरदार ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरे उपचुनाव की रूपरेखा तय होने जा रही, और वो है अयोध्या, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और पीडीए का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे अवधेश प्रसाद। ये वो 4 किरदार हैं जो ये तय करेंगे कि उपचुनाव में बाजी कौन मारने वाला है। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है। नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। यूपी के सियासत में जाति और धर्म की राजनीति का बहुत पुराना इतिहास रहा है। गाहे बगाहे सभी दल जातियों को लामबंद करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सीएम योगी जहां हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश लगातार योगी के न्याय मॉडल और उनके हिंदुत्व वाली छवि पर हमला कर अपने पीडीए की ताकत को धार देने में जुटे। भले ही 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इन 10 सीटों का एपिसेंटर वो सीट है जिसे बीजेपी के हिंदुत्व का गढ़ माना जाता है, जहां से बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत होती है, जिसके दम पर बीजेपी न सिर्फ केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई, बल्कि यूपी में भी दशकों का वनवास खत्म कर सत्ता में वापस लौटी। और वो सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर। वो सीट जिसे जीतने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक कर दिया है। लेकिन इस उपचुनाव में अब एफआईआर को लेकर सियासी आर पार की सियासत चरम पर है। दरअसल मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक और वर्तमान फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार रही है। लेकिन उपचुनाव से पहले अजीत प्रसाद के खिलाफ एक युवक के अपहरण, धमकी व मारपीट का मुकदमा कोतवाली नगर में दर्ज हुआ है। आरोप है कि अजीत प्रसाद अपने साले व कुछ मित्रों के साथ प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। आरोप है कि पीड़ित रवि तिवारी के जरिए एक जमीन का सौदा हुआ था, जिसमें रवि तिवारी को कुछ कमीशन मिलना था। कमीशन के लेन देन को लेकर रवि तिवारी और अजीत प्रसाद में विवाद हो गया, जिसके बाद अजीत प्रसाद ने रवि को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके साथ मारपीट की।
सपा सांसद के बेटे अजीत प्रसाद पर उस समय आरोप लगा जब गठबंधन से अजीत प्रसाद मिल्कीपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर दावेदार हैं। लेकिन अब मुकदमा दर्ज हो गया। ऐसे में अब सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। वहीं अजीत प्रसाद के पिता और फैजाबाद सांसद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, साथ ही इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया। बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी हार रही है, इसलिए अब झूठे आरोपों का सहारा ले रही। सच बात यह है कि मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है। उम्मीदवार हमारा बेटा है और जिस सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी दम भरती थी, खम भरती थी कि हमको राम को लाए हैं और हमें कोई हटा नहीं पाएगा, और वो सीट जीत करके आज इसको, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम चुनाव बुरी तरह हारेंगे, तो इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर निराधार, असत्य और गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल अवधेश प्रसाद इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे, तो वहीं सीएम योगी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। साथ ही लगातार मंचों से ये बात कह रहे हैं कि जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उस पर कार्रवाई होकर रहेगी। अगर कोई कानून को ठेगा दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी, और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी। उधर सुबह सपा अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने भी इस मुद्दे पर खुलकर कहा कि चाहे सांसद का बेटा हो या फिर मिनिस्टर का, जो गलत करेगा उस पर कानून का हंटर चलेगा। अगर सांसद हो, मिनिस्टर हो, विधायक हो, अगर उनके बेटे अगर गलत करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल विपक्ष का दावा है कि बीजेपी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बुरी तरह हारने जा रही है और हर तरह के हथकंडे अपना रही, लेकिन जनता उनका सच जान चुकी और अब उनका कोई भी पैतरा काम नहीं आने वाला। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपना कंसंट्रेशन उस सीट पे ला रहे हैं, उससे हासिल कुछ नहीं होगा। ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़्यादा बदनामी होगी, कम मेहनत करेंगे कम बदनामी होगी। जीत समाजवादियों की तय है, क्योंकि जनता आपके कारनामों से वाकिफ हो चुकी है। जनता नहीं चाहती है कि अब बीजेपी के लोग सदन में पहुंचे। अयोध्या की जनता हो या मिल्कीपुर की हो जनता, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो चुनाव आने वाले उपचुनावों से पूरी तरीके से हराने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों की पूरी तरह से घड़ा भर चुका है और अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बांधने का। अपराध करने वाला व्यक्ति चाहे जिस स्थिति का हो, परिस्थिति का हो, आयु का हो, वर्ग का हो, समुदाय का हो, जाति का हो, इन सब को देखे बिना उत्तर प्रदेश की सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न पर राजनीति करने से बचना चाहिए। अपराध के खिलाफ कार्रवाई हो, अपराधी हतोत्साहित हो, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार प्रभावी कार्रवाई कर रही है और इसी प्रक्रिया का यह एक अंग है। बीजेपी का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा कितना अहम रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया था, लेकिन जब नतीजे आए तो उसी राम की नगरी में अखिलेश के पीडीए चेहरे यानी अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया और पीडीए का वो चेहरा बन गए जिसके दम पर अब समाजवादी पार्टी आगे के चुनाव में दम भर रही है और उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को एक बार फिर कड़ी चोट देने की जुगत में लगी। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव अब सिर्फ उपचुनाव नहीं है, बल्कि वो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गए हैं। दरअसल जिस राम मंदिर के सहारे बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए निकली थी, उसी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का किला ढह गया। साथ ही साथ रामनगरी अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को चुनाव में हरा दिया। यही कारण है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जीत हासिल करके अपने जख्मों को भरना चाहती है और इसी वजह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की कमान अपने हाथों में ले रखी है। दरअसल मिल्कीपुर क्यों बीजेपी के लिए इतना अहम है, तो इसकी वजह है ये चेहरा। ये वो चेहरा है जिसके दम पर इंडिया गठबंधन, खासकर समाजवादी पार्टी बीजेपी को चढ़ा रही
उसके हिंदुत्व के फॉर्मूले को धता बता रही अवधेश प्रसाद का चेहरा जब जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने आता है, बीजेपी के जख्म हरे हो जाते। यही वजह है कि मिल्कीपुर में जीत दर्ज कर बीजेपी इस घाव को न सिर्फ भरना चाहती, बल्कि ये संदेश प्रदेश की जनता को देना चाहती कि लोकसभा की जीत विपक्ष का एक तुक्का था। वहीं विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने में लगा है कि वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा है और उनकी भागीदारी को बढ़ाने की कोशिशों में लगा है। साथ ही ये दावा कर रहा है कि एक बार फिर पीडीए उनके साथ खड़ी। पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको लेकर के साथ चलने वाला गठबंधन है। पीडीए की छतरी के अंदर हम सब आप लोग हैं, इसलिए पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, लेकिन क्या यूपी उपचुनाव में एक बार फिर हिंदुत्व पर पीडीए वाला दाम ही चल रहे हैं अखिलेश यादव? ये प्रयोग कितना सफल होगा ये नतीजे बताएंगे, लेकिन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो किस कोशिश में है वो समझिए। देखिए, एक एक करके पॉइंटर्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। बीजेपी के हिंदुत्व वाली राजनीति को सीधा चैलेंज दे रहे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का गढ़ है अयोध्या। राम मंदिर मुद्दा बीजेपी के लिए बेहद अहम है। आप जानते हैं बीजेपी के लिए इसे हिंदुत्व एजेंडे की काट के तौर पर पीडीए को देख रहे हैं अखिलेश यादव। इसके अलावा देखिए, लोकसभा जीत दोहराने की उनकी तैयारी है, साफ तौर पर नजर आता है। लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद जीते हैं, आप जानते हैं पीडीए से आते हैं अवधेश के चेहरे पर 10 सीटें जीतने का प्लान बना रखा है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। अब देखिए, कमंडल की राजनीति ये बेहद दिलचस्प है। इसके खिलाफ मंडल की राजनीति का ये एक प्रयोग भी है। बीजेपी के कमंडल की राजनीति को चैलेंज दिया है। पीडीए समाज में हितैषी होने का संदेश वो लगातार दे ही रहे हैं और सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला 86.5 नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं 90% पीडीए। अब देखिए, बीजेपी की साख को कैसे चैलेंज, तो 24 में बीजेपी को डेंट पहुंचा चुके हैं अखिलेश। इसके अलावा मिल्कीपुर जीत अगर होती है तो यह संजीवनी बनेगी समाजवादी पार्टी के लिए। योगी की साख का सवाल भी इसलिए बन चुका है ये उपचुनाव। यूपी में बीजेपी का मतलब योगी आदित्यनाथ और उनका कद, योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड छवि जिसने 22 में दोबारा सत्ता बीजेपी को दिलाई, इस छवि को उपचुनाव के माध्यम से सबसे बड़ी चोट देना चाहते हैं अखिलेश यादव। और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो पीडीए के फॉर्मूला यानी कि यकीनन ये 27 में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी की संजीवनी बन सकता है। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश लगातार अयोध्या को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार पर करारा प्रहार कर रहे हैं, चाहे जमीन का मुद्दा हो या फिर अयोध्या के विकास का मुद्दा। अखिलेश लगातार बीजेपी को घेरने में लगे। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम पदाधिकारी और नेता जब से इनकी सरकार बनी है जमीनों के काम कर रहे हैं। सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में उभर करके आई है पार्टी। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीनी पार्टी बन गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अखिलेश बार बार अयोध्या के बहाने बीजेपी पर हमला क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह है 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव। दरअसल अखिलेश के लिए अयोध्या पीडीए का एपिसेंटर बन गया, जिसे अखिलेश बीजेपी की हिंदुत्व वाले एजेंडे की काट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पर इसी अयोध्या के दम पर 10 सीटों पर जीत का वो प्लान बना रहे हैं जिसने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी। दरअसल बीजेपी के हिंदुत्व का गढ़ अयोध्या है और पीडीए के सहारे अखिलेश इसी किले को ढहाने की जुगत में लग गए। उधर अखिलेश के पीडीए का चेहरा माने जाने वाले अवधेश प्रसाद भी लगातार बीजेपी को घेरने में लगे। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जितना जोर लगा ले लेकिन मिल्कीपुर में जीत नहीं सकती। साथ ही 2027 को लेकर भी अवधेश बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम नहीं छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं। दरअसल अखिलेश के पीडीए ने बीजेपी को न सिर्फ डेंट दिया है बल्कि यूपी में बीजेपी की ताकत को चुनौती भी दी है। ऐसे में बीजेपी को इसकी काट नजर नहीं आ रही। वहीं सीएम योगी भी लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे इंडिया गठबंधन को घेरने में लगे।
साथ ही हार्डकोर हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अयोध्या धाम भी आज जगमगा रहा है। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का ये पीडीए मॉडल बहुत कारगर साबित हुआ। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इन 37 सीटों में से 32 सीटों पर पीडीए समाज से आने वाले प्रत्याशी जीते थे, यानी 86%। आंकड़ों पर गौर करें तो 20 सांसद पिछड़ी जाति से जीत कर आए, वहीं 8 दलित प्रत्याशी भी सांसद बने, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय की 4 सांसद जीत कर बने। यानी लोकसभा चुनाव में सपा का पीडीए नैरेटिव असरदार रहा। इनमें से सबसे चौंकाने वाला नाम अयोध्या से रहा। अयोध्या में बीजेपी की हार ने हर किसी को चौंका दिया। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का श्रेय लेने वाली बीजेपी को अयोध्या में हार मिली और सपा जीत गई। और यहीं से अखिलेश को यह समझ आ गया कि अब पीडीए के रथ पर सवार होकर वो 2027 में यूपी की सत्ता के सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और यही पीडीए अब उपचुनाव में बीजेपी के चिंता का सबब बना हुआ। अखिलेश यादव पीडीए वोट बैंक हासिल करने के बाद देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं और अब अखिलेश की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर ही टिकी हुई है। अगर 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये पीडीए वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ बना रहता है तो इसका फायदा भी उन्हें जरूर मिल पाएगा। यही वजह है कि यूपी के उपचुनाव अब सिर्फ उपचुनाव ही नहीं रह गए हैं, बल्कि ये वो सियासी जंग बन गए हैं जो 2027 का दावेदार भी तय करेगा। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की लड़ाई उत्तर प्रदेश में सियासी वर्चस्व कायम करने की लड़ाई बन गई है। हालांकि योगी के लिए मिल्कीपुर जीतना इतना आसान नहीं, क्योंकि अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो यहां समाजवादी पार्टी का दबदबा साफ नजर आता है। मिल्कीपुर सीट की बात करें तो इस सीट से अब तक सिर्फ 2 बार ही बीजेपी जीत पाई है। पहली बार 1991 में और दूसरी बार 2017 में। 1991 में बीजेपी के मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ मदारी जीते थे, जबकि 2017 में बीजेपी के गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को हराया था। यूपी के विधानसभा उपचुनाव इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों के लिए नाक की लड़ाई है। ये जितना सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के लिए मायने रखता है, उतना ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती के लिए भी, क्योंकि इन चुनावों में जीत हार से नेताओं का कद तय होगा। विकास भी चल रहा है, लोक कल्याण भी है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है, तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को परेशानी होगी ही, बहुजन समाज पार्टी को परेशानी होगी ही। क्योंकि जब इन्हें मौका मिला था इन्होंने विकास नहीं कराया था, तब ये केवल समाज को बांट रहे थे। हम अपने अयोध्या वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उनकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी। सीएम योगी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। बहाना भले ही कोई भी हो, लेकिन निशाने पर मिल्कीपुर सीट है। जिला संगठन के नेताओं से लेकर विधानसभा और पंचायत तक के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, क्या तैयारी है इसके बारे में पूछ रहे हैं। मिल्कीपुर न सिर्फ उपचुनाव के नतीजे तय करेगा, बल्कि 2027 की रूपरेखा भी तैयार करेगा। ये तय करेगा कि 2027 में यूपी की सत्ता पर एक बार फिर कमल खिलेगा या फिर साइकिल पंजे की जोड़ी सत्ता में वापसी करेगी। तो ये तय है कि अब अयोध्या ही तय करेगी यूपी का किंग कौन, असल राजा, अयोध्याधिपति कौन बनेंगे, ये आखिरकार अयोध्या को ही तय करना है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं आखिर ये तैयारियां जो हैं वो किस कदर मुकम्मल होती नजर आ रही हैं। और आपने सुना, दरअसल जो कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से वो ये कोशिश है कि बड़ी से बड़ी हार, खासकर मिल्कीपुर में, यानी 10 सीटों का उपचुनाव है, 9 सीटें एक तरफ, मिल्कीपुर की सियासत, मिल्कीपुर का चुनाव एक तरफ, और समाजवादी पार्टी इस तरीके से निशाना साध रही है कि जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे
खुद योगी आदित्यनाथ, ये उनके लिए उतनी बड़ी हार साबित होगी। तो ये दिखाने की कोशिश है। और मिल्कीपुर इसलिए भी क्योंकि अयोध्या में अवधेश प्रसाद जीते हैं और आइडियोलॉजिकल हार इसके माध्यम से बीजेपी की ये दिखती है। अब देखिए यूपी का किंग कौन है। अयोध्या में उपचुनाव की सबसे हॉट सीट किस लिए बन चुकी है मिल्कीपुर, हमने आपको बताया। बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का एक तरीके से गढ़, एक नया प्रयोग मिल्कीपुर में देखने को मिलेगा। हिंदुत्व बनाम पीडीए फॉर्मूले का ये टेस्टिंग ग्राउंड भी साबित होगा, क्योंकि यहां से जो रास्ता निकलेगा वो 27 तक असर करेगा और सीधी लकीर खींचेगा। एनडीए इंडिया की साख का सवाल भी बन गया है, यानी वो सिर्फ काठ की हांडी थी जो एक बार चढ़ गई या बार बार चढ़ेगी, ये देखने को मिलेगा। क्योंकि पीडीए पर दांव खेल रहे हैं अखिलेश यादव और ये यूपी की राजनीति की एक नई प्रयोगशाला के तौर पर उभर रही है मिल्कीपुर। और इस सीट पर जीत का जिम्मा खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले लिया है, ताकि लोकसभा की हार का बदला पूरा चुकता किया जा सके। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।